अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 2 की, अर्थात प्रश्न क्रमांक 2, जो अपन ने देखा है ना स्टार्टिंग में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब वो यहाँ काम आने वाले हैं आपके। तो देखिएगा, सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, अनुपात A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 की तुलना करना है। फिर समीकरण युग्म द्वारा निरूपित करना है कि रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात प्रतिच्छेद कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। अब देखना है आपको इंग्लिश में, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर टू लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट, अर्थात इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होगा, प्रतिच्छेदी। ए पॉइंट आर पैरेलल मतलब कि समांतर, मतलब कि समांतर। कोइंसिडेंट मतलब कि संपाती, कोइंसिडेंट मतलब कि क्या होगी, संपाती होगी। तो ये आपको बताना है कि भैया वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ, यहाँ पर दोनों इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ। 5x प्लस माइनस 5x माइनस में 4y प्लस में 8 बराबर में 0, बराबर में 0। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं 7x प्लस में 6y माइनस में 9 और बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ये 1 और 2 होने के कारण ये A1 बन गया, ये A2 बन गया, ये B1 और ये B2 और ये C1 और ये C2 बन गया। तो आपको देखना है A1 अपॉन में A2 बराबर कितने हैं, 5/7, 5/7। और B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2 कितने हैं, माइनस के 4/6। और C1 अपॉन में C2 बराबर कितने हैं, 8/-9, 8/-9। अब बात ये करनी है आपको, बात ये करनी है कि ये 5/7, यहाँ 4/6 और यहाँ 8/9, तो इनमें से कोई भी बराबर नहीं है, सब अलग अलग है। तो लिखेंगे क्या, A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2। तो आपने पहले ही बराबर नहीं है लगा दिया, तो इसका मतलब मैंने बताया था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, और ये भी बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2, ये भी बराबर नहीं है। तो अगर पहले ही बराबर नहीं है लग जाता है तो वो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। क्या होंगी, पैरेलल होंगी भैया। तो ये बात आपको बतानी है थी और ये हमने बता दी। तो क्वेश्चन क्रमांक पहला कंप्लीट हुआ हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे होंगे तो आपको समस्या देखने को मिल सकती है, जो हमने इंपोर्टेंट पॉइंट देखे थे ना वहां पर, वही क्वेश्चन फिर डबल से वही बतानी है। तो यहाँ इक्वेशन हमें यहाँ लिख देनी है। तो 9x प्लस में 3y और प्लस में 12 और इक्वल टू में कितने होगा, 0। 18x प्लस में 6y और प्लस में 24 और बराबर में 0। तो अच्छे से ये पता होना चाहिए आपको कि ये A1 B1 और C1 समीकरण नंबर 1 होने के कारण 1 हो गया। यहाँ A2 B2 C2 ये समीकरण नंबर 2 होने के कारण हो गया। तो लिखेंगे A1 अपॉन में A2 बराबर 9/18, B1 अपॉन में B2 बराबर 3/6 और C1 अपॉन में C2 बराबर 12/24। तो देखिएगा आप, एक 9 एकम 9 और 9 दूने 18, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, 12 एकम 12 और 12 दूने 24। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सब बराबर है। तो इसका मतलब ये A1 अपॉन में A2 बराबर है
B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2। तो ये हमने देखा था रेखाएं संपाती होती है तब, रेखाएं संपाती होती है तब देखा था, रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी तब देखा था, अर्थात कोइंसिडेंट होगा, अर्थात कोइंसिडेंट होंगी। तो जो लाइन होंगी ना वो क्या होंगी, वो कोइंसिडेंट होंगी, अर्थात रेखाएं संपाती होंगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन करते हैं। दूसरे का ही चल रहा है, ये सेकंड के ही चल रहा है, सेकंड के फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड चल रहा है। ये देखिएगा, अब यहां पर लिखेंगे 6x माइनस के 3y और प्लस के 10 बराबर में 0, 2x माइनस के y और प्लस के 9 बराबर में 0। तो यहां पर अब देखेंगे ये A1, ये B1 और ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2, और ये समीकरण नंबर 1 1 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 इसलिए 2 2 हो गया, 2 2 हो गया। अब क्या काम करना है हमें, A1 अपॉन में A2 बराबर 6/2 और B1 अपॉन में B2 10/9, अरे 10/9 नहीं, -3 बटे माइनस का 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। और C1 अपॉन में C2 बराबर कितने होगा 10/9, कितने होगा 10/9। तो देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 3/1 और 3/1, तो ये तो बराबर हो गया। तो इसका मतलब A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2, ये तो बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। तो ऐसी कंडीशन में देखी थी रेखाएं समांतर होंगी, क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी, क्या होंगी। मैंने गलत तो नहीं लिख दिया यहाँ पर, एक चीज कोइंसिडेंट लिख दिया, रेखाएं, अरे यहाँ गलत लिख दिया था मैंने, यहाँ तो इंटरसेक्ट करेंगी ना, इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ गलत लिख दिया था मैंने, तभी दिमाग में आया एकदम से। यहाँ होंगी पैरेलल, पैरेलल यहाँ होंगी भैया, समांतर अर्थात पैरेलल यहाँ होंगी। तो ये हमने तीनों क्वेश्चन हमने देख लिए, प्रश्न क्रमांक दूसरे के तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए।